हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में कि पिछले 2 से 3 दिनों में ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम करंट अफेयर्स में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, उससे संबंधित जो और ट्रेडिशनल पक्ष हैं, जो भौगोलिक पक्ष हैं या पॉलिटिकल पक्ष है, उनको भी हम देखते हुए चलेंगे ताकि करंट के साथ साथ आपका सब्जेक्ट भी तैयार होता रहे और क्वेश्चन कहीं से भी बने वो आप टैकल करने की स्थिति में होने चाहिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी घटित हुई हैं। तो ऐसे घटनाओं का टॉप 10 संकलन लेके मैं आया हूं और उसमें से देखते हैं पहली घटना कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स की पहली जो महत्वपूर्ण घटना है वो बिहार चर्चा में है। बिहार क्यों चर्चा में फ्रेंड्स? तो बिहार ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में एनडीए ने यह घोषणा किया था कि वो अगर चुनाव जीतती है तो बिहार वालों को फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करवाएगी। किसकी? कोविड-19 की। कोविड-19 का फुल फॉर्म होता कोरोना वायरस डिसीज 2019। ओके फ्रेंड्स, तो कोविड-19 की फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की थी बिहार में सरकार बनने के बाद एनडीए ने। तो उसी के तहत बिहार की राज्य सरकार ने अपने लोगों को मुफ्त कोविड-19 का टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो अगर आपसे सवाल पूछता है कि किस राज्य सरकार ने अपने लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगा के मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की है, तो ऐसा किया आपकी बिहार ने। तो बिहार की राज्य सरकार ने अपने लोगों का मुफ्त कोविड-19 का टीकाकरण करने की घोषणा की है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि किस राज्य सरकार ने किया है ऐसा, तो इसका सही जवाब जानते हैं क्या होगा? बिहार होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बिहार के कुछ ट्रेडिशनल पक्षों को देखते हैं। अगर हम बात करेंगे बिहार के ट्रेडिशनल पक्षों को, तो हम पाते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? बिहार में। तो बिहार में आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी स्थित है। इसके अलावा बिहार में ही आपका कांवर झील है। कांवर झील कहाँ पे है? बिहार में है, जिसको हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स, बिहार के कांवर झील को हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया। इसके अलावा मैंने कल पढ़ाया था तो आपको लोनार झील के बारे में बताया था, जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया। लोनार झील कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके अलावा बिहार के कांवर झील को भी रामसर साइट में शामिल किया गया। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, इसलिए महत्वपूर्ण है बिहार करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी कि वहाँ पे विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 243 हैं। कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक असम चर्चा में है। असम क्यों चर्चा में? एक पूर्वोत्तर राज्य है। चर्चा में इसलिए है कि असम के सरकार ने मारुति सुजुकी व्यापार लाइसेंस को रद्द कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो सरकार ने वहाँ के असम सरकार ने जो मारुति सुजुकी व्यापार का लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया। और ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राज्य सरकार के पास शिकायत थी कि पुरानी गाड़ियों को पेंट करके मारुति सुजुकी बेच दे रही है। तो इस वजह से चूंकि वह पुरानी गाड़ियों को पेंट करके बेच रही थी, ऐसी शिकायतें लगातार मिल रही थी, तो इसलिए असम सरकार ने मारुति सुजुकी के व्यापार लाइसेंस को ही रद्द कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई करंट की बात। अब हम बात करेंगे असम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पे। अगर हम असम के अन्य तथ्यों पे बात करते हैं तो हम पाते हैं सभी सरकारी मदरसों एवं संस्कृति स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। किसने? असम की सरकार ने। तो अगर ये सवाल आपसे पूछता है कि किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ के सभी मदरसों को और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो ऐसा करने का काम किया है असम की सरकार ने। तो असम सरकार ने वहाँ के जितने सरकारी मदरसे हैं, जितने संस्कृत के स्कूल हैं, तो इन दोनों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है असम की सरकार ने। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है, जिसको हाल ही में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। तो नया नेशनल पार्क है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है। हाल ही में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया है और ये स्थित है आपका असम में। नाम देख के जान लीजिए, देहिंग। तो देहिंग असम राज्य का नाम ही लग रहा है, तो इसको आप गेस कर सकते हैं कि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? असम में है। अगर हम बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री की, तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और वहां पे विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 126। तो असम में विधानसभा की सीटों की संख्या 126 है। मुख्यमंत्री वहां के सर्बानंद सोनोवाल हैं।
करंट की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि असम की सरकार ने मारुति सुजुकी व्यापार लाइसेंस को रद्द कर दिया है, इसलिए क्योंकि सरकार के पास शिकायतें जा रही थी कि मारुति सुजुकी पुरानी गाड़ियों को पेंट करके बेच रही है, इस वजह से लाइसेंस वहां रखा राज्य सरकार ने रद्द कर दिया। इसके अलावा सभी सरकारी मदरसों और संस्कृति स्कूलों को बंद करने का निर्णय किसने लिया है? असम की सरकार ने लिया है। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क घोषित किया गया, कहां पे स्थित है? असम में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपका तुर्की चर्चा में है फ्रेंड्स। तो तुर्की क्यों चर्चा में है? अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है कि तुर्की अब इस मिसाइल को नहीं खरीद सकता अमेरिका से। तो अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद पर प्रतिबंध लगाया है, किसके? तुर्की पर। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तुर्की की राजधानी के बारे में। तो हम पाते हैं कि तुर्की का राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की का राजधानी आपका अंकारा है और मुद्रा यहाँ की है लीरा। राष्ट्रपति वर्तमान में वहाँ के एर्दोगन है। ठीक है फ्रेंड्स, रजब तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं। तो ये आज के करंट अफेयर्स में 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा। पहला टॉपिक बिहार से संबंधित पढ़ा, वहां की राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की है। असम के बारे में पढ़ा, जिसने मारुति सुजुकी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तीसरा टॉपिक तुर्की और अमेरिका के बारे में पढ़ा, तो अमेरिका ने S-400 मिसाइल की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है तुर्की के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, श्रीपति खान चलेनेले, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? एक बहुत ही विख्यात भारतीय पहलवान थे, जिन्होंने पहली बार पंजाब केसरी का खिताब जीता था 1959 में। तो भारत के पहले हिंद केसरी खिताब विजेता कौन थे? श्रीपति खानच नेले। ये पहले विजेता थे किसके? हिंद केसरी खिताब के, जिन्होंने 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीता था। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत के पहले हिंद केसरी खिताब विजेता कौन थे, तो उनका नाम है श्रीपति खानच नेले। ओके फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का 5वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में 5वां महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है, शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास। शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है? पाकिस्तान के बीच हुआ है और चाइना के बीच हुआ है। नाम आप देख रहे हैं शाहीन, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं शाहीन आफरीदी, जो कि तेज बॉलर हैं। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि ये कहाँ का है? पाकिस्तान का। आफरीदी आ गया है। तो मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि आफरीदी जनजातियों के बारे में पूछता है कि आफरीदी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो यही आफरीदी जनजाति है जो पाकिस्तान में पाई जाती है। ये कई बार पूछा हुआ कि आफरीदी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आफरीदी जनजाति आपकी पाकिस्तान में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम ट्रेडिशनल पक्षों को देखें तो पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। पाकिस्तान को किसका देश कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है। 2 महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली पाकिस्तान के बारे में। पहली ये कि उसको नहरों का देश कहा जाता है, दूसरी आफरीदी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये जनजाति पाकिस्तान में निवास करती है। ओके फ्रेंड्स, तो शाहीन आफरीदी और शाहिद आफरीदी दोनों उसी जनजातीय समुदाय से आते हैं। इसके अलावा चाइना में एक नदी बहती है, ह्वांगहो नदी। तो ये ह्वांगहो नदी जो चाइना में बहती है, इसको चीन का शोक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ह्वांगहो नदी कहाँ बहती है? चीन में बहती है। क्या कहा जाता है इसको? चाइना का शोक कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ह्वांगहो नदी चाइना में बहती है, इसको चाइना का शोक कहते हैं। वर्तमान में चाइना सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन है, तो वर्तमान में सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश आपका चाइना है। ओके फ्रेंड्स, ये शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया था, अगर ये पूछे तो पाकिस्तान के सिंधु में आयोजित किया गया था। किसको? शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास को। तो करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ और किसके बीच में हुआ, तो ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में हुआ, सिंधु में। ओके फ्रेंड्स, हमने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कुछ अन्य तथ्यों पर भी डिस्कशन किया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स का 6वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, इंडोनेशिया चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? अपने देश के युवा लोगों का टीकाकरण सबसे पहले करने की घोषणा की है। तो ये पूरे विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने कोविड-19 टीकाकरण करने की घोषणा जो की है वो युवाओं के लिए सबसे पहले की है। बाकी के जितने कंट्री ने अभी तक ये घोषणा की है सब पहले अपने यहाँ के बुजुर्गों को टीकाकरण कर रहे हैं, लेकिन इंडोनेशिया ऐसा पहला देश है जिसने अपने देश के युवा लोगों का टीकाकरण सबसे पहले करने की घोषणा की है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो अभी हाल ही में
इंडोनेशिया की राजधानी चेंज हुई है। पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी जकार्ता, लेकिन अब इसकी राजधानी हो गई है ईस्ट कालीमंतन, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है। ओके फ्रेंड्स, तो बोर्नियो द्वीप पर है ईस्ट कालीमंतन, जो कि अब इसकी राजधानी घोषित हो गई है इंडोनेशिया की। अगर पुरानी राजधानी पूछेगी तो जकार्ता, नई राजधानी है ईस्ट कालीमंतन, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है राजधानी। पूछ सकता है कि किस द्वीप पर है, तो बोर्नियो द्वीप पर है राजधानी इंडोनेशिया की। ओके फ्रेंड्स, वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं जोको विडोको। तो जोको विडोको इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स में 6 टॉपिक हमने पढ़ा। पहला टॉपिक पढ़ा था बिहार के बारे में, वहाँ की राज्य सरकार ने अपने लोगों का फ्री में वैक्सीनेशन करने की घोषणा की है। दूसरा हमने पढ़ा असम के बारे में, उसने मारुति सुजुकी का लाइसेंस अपने राज्य में रद्द कर दिया है। तीसरा टॉपिक हमने तुर्की के बारे में पढ़ा, अमेरिका ने S-1400 मिसाइलों की खरीद पर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया है। चौथा टॉपिक पढ़ा श्रीपति खानच नेले के बारे में, जिनका निधन हो गया है, पहले हिंद केसरी खिताब विजेता थे भारत के। फिर हमने आज का 5वां टॉपिक पढ़ा शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास के बारे में, जो पाकिस्तान और चाइना के मध्य हुआ है। कहाँ पे हुआ है? सिंधु में हुआ है। इंडोनेशिया अगला टॉपिक था हमारा, उसने अपने देश के युवा लोगों का वैक्सीनेशन सबसे पहले करने की घोषणा की है। इसके बाद बुजुर्गों का नंबर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज करंट अफेयर्स में ये 6 टॉपिक हमने पढ़ा। बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं, आइए उसको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स का 6 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया है। बाकी के जो बचे हुए 4 और टॉपिक हैं, आइए उस पर भी अपनी नजर डालते हैं और देखते हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स की 7वीं महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है, ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला क्यों चर्चा में है? आपको पता होगा ये राजस्थान से सांसद है ओम बिड़ला। ओके फ्रेंड्स, तो इन्होंने द सौर्य अनबाउंड पुस्तक का विमोचन किया है। किस पुस्तक का विमोचन किया है? द सौर्य अनबाउंड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ओम बिड़ला जी ने किया है। तो फ्रेंड्स, ओम बिड़ला जी ने द सौर्य अनबाउंड पुस्तक का विमोचन किया है संसद हमले की 19वीं वर्षगांठ पे। ओके फ्रेंड्स, तो 2001 में संसद पे यह हमला हुआ था, उसकी 19वीं वर्षगांठ पर संसद हमले की द सौर्य अनबाउंड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ओम बिड़ला के द्वारा किया गया। ओम बिड़ला जी सांसद कहाँ से हैं? राजस्थान से सांसद है ओम बिड़ला जी, जो कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष आपके हैं ओम बिड़ला। इनके द्वारा द सौर्य अनबाउंड पुस्तक का विमोचन किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में 6वीं महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, 8वीं महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, कजाकिस्तान चर्चा में है। क्यों कजाकिस्तान? इसलिए चर्चा में है क्योंकि कजाकिस्तान ने 16 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो कजाकिस्तान ने 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, इसलिए कजाकिस्तान चर्चा में है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम कजाकिस्तान के अन्य पक्षों की बात करें तो हम देखते हैं कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। वहाँ की मुद्रा है टेंगे। तो टेंगे कहाँ की मुद्रा है? कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है टेंगे और कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ की राजधानी है नूर सुल्तान और मुद्रा वहाँ का है टेंगे। राष्ट्रपति कौन है कजाकिस्तान के? तो कासिम जोमार्ट टोकायो। तो फ्रेंड्स, कासिम जोमार्ट टोकायो वहाँ के राष्ट्रपति हैं कजाकिस्तान के। मुद्रा है नूर सुल्तान, राजधानी है नूर सुल्तान और मुद्रा है टेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने 8 टॉपिक पढ़ा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज करंट अफेयर्स में 9वीं महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स में जो 9वीं महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भारत और म्यांमार चर्चा में है। क्यों? तो भारत और म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर द्विपक्षीय बैठक हुई है। तो ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर 2 पक्षीय बैठक किनके बीच हुई है? भारत प्लस म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर द्विपक्षीय बैठक हुई है। बात आई है म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिटो। म्यांमार की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? नेपिटो। वर्तमान में वहाँ की राजधानी है नेपिटो। इसके अलावा राष्ट्रपति हैं बिन मिंत। तो म्यांमार के राष्ट्रपति हैं बिन मिंत, राजधानी है नेपिटो और मुद्रा है वहाँ की म्यांमार क्यात। तो म्यांमार क्यात कहाँ की मुद्रा है? म्यांमार की मुद्रा है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो बिन मिंत हैं। राजधानी क्या है? नेपिटो है। करंट की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण है कि भारत प्लस म्यांमार के बीच ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर 2 पक्षीय बैठक हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है, प्रोजेक्ट 17A चर्चा में है। भारत द्वारा स्टेल्थ फ्रेगेट का निर्माण। तो प्रोजेक्ट 17A है क्या? अगर आपसे एग्जाम में कभी आ जाए कि व्हाट इज प्रोजेक्ट 70A या प्रोजेक्ट 17A क्या है, तो हम बताएंगे कि भारत द्वारा स्टेल्थ फ्रिगेट का निर्माण करना ही प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। तो
प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत क्या कर रहा है, भारत द्वारा स्टील फ्रिगेट का निर्माण किया जा रहा है। तो ये अभी जो ये कार्य है ये 2 जगहों पे चल रहा है भारत में। स्टील फ्रिगेट बनाने का कार्य भारत में अभी 2 जगहों पे चल रहा है। वो 2 जगह कौन कौन से फ्रेंड्स, तो वो 2 जगह हैं। पहली जगह आपकी कोलकाता है, GRSC जगह है, और दूसरा आप मुंबई में मझगांव है, वहाँ डॉक्स लिमिटेड द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो अभी 2 जगहों पे, एक कोलकाता और एक मुंबई में ये कार्य चल रहा है स्टील फ्रिगेट बनाने का। कुल 7 स्टील फ्रिगेट बनाने की घोषणा की गई है प्रोजेक्ट 17A के तहत। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 स्टील फ्रिगेट बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रोजेक्ट 17A को अन्य नाम नीलगिरी क्लास फ्रिगेट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोजेक्ट 17A का दूसरा नाम है नीलगिरी क्लास फ्रिगेट। तो नीलगिरी क्लास फ्रिगेट पूछे या प्रोजेक्ट 17A पूछे, तो दोनों के अंतर्गत भारत द्वारा स्टील फ्रिगेट का निर्माण किया जा रहा है। 2 अभी चालू हैं स्टील फ्रिगेट बनाने के कार्य, 2 जगह चल रहे हैं, एक कोलकाता में, एक मुंबई में। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 7 जगहों पर स्टील फ्रिगेट बनाने की योजना है। तो फ्रेंड्स आज करंट अफेयर्स में ये टॉप 10 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया है। कल है आपका 20 दिसंबर और आपकी संडे है, तो कल की क्लास आपकी आप रहेगी। मंडे को हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। और हमने आपसे कहा है कि बहुत जल्द बोला था कि डेली करंट अफेयर्स का डोज मुकेश सर करेंगे। एक्सपोज कार्यक्रम रात को 9 बजे चलेगा, जिसमें सुबह जो आपको पढ़ाया गया उसी से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो उस पर काम चल रहा है। PDF आपको पर डे मिलेगा, और पर डे जो सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाया गया है उससे संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन डेली रात को 9 बजे कराए जाएंगे। तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही नए अंदाज में सारी क्लास चलेगी। तो आप लोग देखते रहिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। आज 19 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, नवंबर का पूरा करंट अफेयर्स हमने पढ़ाया है, पूरा दिसंबर भी कवर हो जाएगा। फिर हम जनवरी, जब दिसंबर कंप्लीट होगा, तो पूरे साल का करंट अफेयर्स एक साथ लेके आएंगे जो महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।